ओके, तो रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई करना। तो ऑलरेडी बच्चा मैंने इससे लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर लिया है कि ग्रेड 10 कोड 402 टर्म 2 का क्या सिलेबस है, ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का, लास्ट वीडियो का लिंक भी दे दूँगी, इसी वीडियो में भी मैं अटैच कर दूँगी, तो आप एक बार वो चेक कर लो कि आपका सिलेबस क्या है। जो कमेंट्स आए थे उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला था कि DBMS से स्टार्ट करवा दो मैम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले पढ़ाओ। 10 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। 25 मार्क्स का आपको एग्जाम आएगा, थ्योरी आएगी, उसमें से 10 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसीलिए हम इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बच्चे आपके इस पूरे चैप्टर में 5 सेशंस हैं, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसमें 5 टॉपिक्स हैं। सेशन 1 है एप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है सेशन 1 में। सेशन 2 है आपका क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL स्टेटमेंट्स। तो टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है यूजिंग 2 मेथड्स, विजार्ड से और SQL स्टेटमेंट्स में से, ये सेशन 2 में डिस्कस किया हुआ है। सेशन 3 में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, ऑल्टर कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है, ये सब कुछ, रिट्रीव कैसे करना है डाटा यूजिंग क्वेरी, एंड लास्ट वी विल डिस्कस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड। ये 5 सेशन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। मैं ट्राई करूँगी कुछ डिफरेंट और कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर के अंदर, जो आपको एक्चुअल में जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो या फिर एक्चुअल में जो डाटा है वो मैनेज होता कैसे है यूजिंग स्टेटमेंट्स एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, वो हम थोड़ा बहुत मैं उसको डिस्कस ज़रूर करूँगी आउट ऑफ योर बुक सिलेबस, ठीक है। पहले बट आज की जो क्लास है उसमें हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, मेनली थ्योरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे जैसे आपके सिलेबस में है, बट मेक श्योर कि आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लासेस लाइव लूँ या फिर ये रिकॉर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ही आपको ओके है, ठीक है, ये आप मुझे बता देना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। एप्रिशिएटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर का नाम है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर का नाम है इसको समझते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के नेम का मतलब समझ लिया तो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहला आता है डाटा। डाटा क्या होता है? कुछ भी डाटा क्या होता है, कोई भी आपके पास कोई भी कलेक्शन होना, किसी भी चीज़ की कलेक्शन होना, दैट इज डाटा। मींस आपके पास कुछ भी तरह का रिकॉर्ड है, कुछ भी तरह का आपके पास कलेक्शन है, दैट इज योर डाटा। एनी रॉ मटेरियल, एनी रॉ थिंग, दैट इज डाटा। अब इस डाटा को अगर आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, इस डाटा को जो आपने कलेक्ट किया है इसको एक ऑर्गेनाइज कर दिया, इसको हम बोलते हैं डाटा बेस। डाटा क्या होता है? कोई भी रॉ थिंग, रॉ मटेरियल, रॉ ऑब्जेक्ट, एनीथिंग जो अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसका अभी कुछ भी ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मैंने पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं, एक ने बोला 50, एक ने बोला 60, एक ने बोला 70, दैट इज डाटा। मेरे पास डाटा आ गया, मैंने कलेक्ट कर लिया, बट जब मैंने उसको बोला कि जिसके मार्क्स 70 है उसका ये ग्रेड है, जिसके मार्क्स 60 है उसका ये ग्रेड है, उसको मैंने एक इंफॉर्मेशन बना दी, मतलब उस डाटा को एक ऑर्गेनाइज मेथड में एक किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, दैट इज योर इंफॉर्मेशन। वो आपकी इंफॉर्मेशन बन चुकी है, एंड उस डाटा को कलेक्ट अगर हम कर रहे हैं, दैट इज
database. The data is typically organized to model relevant aspects of reality. For example, the availability of rooms in hotels in a way that support processing requiring this information. For example, finding a hotel with facilities such as laundry, gym, etc. तो ये आपको यही चीज़ बोल रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दी है कि डाटा का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ों का कलेक्ट करना जो आपको किसी चीज़ के बारे में बताती है, रियलिटी बताती है। अब काफ़ी सारे डाटा को मिलाकर अगर आपने कुछ किसी आप किसी आप गोल तक पहुंच रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? देखो थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी आपकी बुक्स में भी है, मैंने इस स्लाइड्स में भी ऐड की हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, बट एक बार इसको ना अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे कि चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, या हमें बताना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे सिलेबस में, ये इतना क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में हो ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने में भी ईजी रहेगा। तो पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डाटा। डाटा का मतलब क्या है? एनीथिंग, कोई भी कलेक्शन, मतलब डाटा का क्या मतलब है, अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, डाटा कॉम्प्राइजेस ऑफ नंबर, अल्फाबेट्स और एनी अदर फॉर्म, पिक्चर, साउंड एक्सेट्रा। एनीथिंग, जो भी, कोई भी आपका, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो आपकी पिक्चर्स हैं, चाहे कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, कोई भी फाइल है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और आपने कहीं कहीं से वो कलेक्ट की है, दैट इज डाटा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को मुझे डाटा प्रोवाइड करना है ऑन सीपीयू, ऑन द टॉपिक सीपीयू, मतलब आपने कुछ भी आप रैंडमली मुझे चीज़ें बता रहे हो, कोई भी डाटा मुझे आप बता रहे हो जो कि अभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। एनीथिंग विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड टिल नाउ, दैट इज डाटा। उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। अनऑर्गेनाइज्ड होता है ये, अनऑर्गेनाइज्ड। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स, फाइल्स, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने मतलब अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब अभी मीनिंगफुल नहीं है, नॉट मीनिंगफुल, अभी वो चीज़ जो है वो मीनिंगफुल नहीं है। बट जब आप इस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड कर देते हो, ऑर्गेनाइज्ड डाटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। कहीं से भी आपने कोई भी डाटा कलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने पूछा आपके मार्क्स मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स पूछे, बी स्टूडेंट के मार्क्स पूछे, सी स्टूडेंट के मार्क्स पूछे, उन सब के मार्क्स पूछकर मैंने वो जो कलेक्शन कर ली है, दैट इज डाटा। बट अब मैं वो डाटा अभी मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है, बट जब वो डाटा मुझे हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सा बच्चा फर्स्ट है, कौन सा बच्चा सेकेंड है, मतलब वो जो डाटा था उसको मैंने एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज कर लिया है, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब इस ऑर्गेनाइज डाटा की जो कलेक्शन है, इस इंटरलेटेड डाटा की जो कलेक्शन है, ऑर्गेनाइज डाटा की जो कलेक्शन है, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा, और यू कैन से इंफॉर्मेशन। collection of interrelated data is known as database। अब इस डाटा की कलेक्शन को करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर्स हेल्प करते हैं, अगर हम कंप्यूटराइज्ड मैनर में जो हमें इस डाटा, इंटररिलेटेड डाटा की कलेक्शन को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हमें हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपकी जो स्कूल के टीचर्स हैं वो आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है, आपका जो अटेंडेंस का जो डाटा है उसको कलेक्ट करके, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करके रखते हैं, और जिसमें रखते हैं दैट इज़ योर रिकॉर्ड रजिस्टर, है ना, फाइल। एंड अगर वही रिकॉर्ड रजिस्टर हम लोग कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट।
तो वही चीज़ है यहाँ पे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो आपके डाटाबेस की क्रिएशन में, मेंटेनेंस में और उसकी यूज में हेल्प करते हैं आपको। बच्चा ये चीज ध्यान से समझना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसको हम डाटाबेस बोलते हैं, उसको अच्छे से क्रिएट करने में, मेंटेन करने में और यूज करने में आपको हेल्प करें, ठीक है। और अगर हम लोग फिजिकल वर्ड में देखें तो वही आपके स्कूल के स्कूल रजिस्टर्स जो होते हैं, है ना, इस स्कूल रजिस्टर्स में जो आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है, कलेक्शन ऑफ आपका जो अटेंडेंस का डाटा है, जो आपका डाटा बेस है, इस डाटा बेस को क्रिएट करने में, ठीक है, मेंटेन करने में या बाद में इसको रिट्रीव करने में, रिट्रीव मतलब लेने के लिए, ये इन सब चीज़ों में जो आपको हेल्प कर रहा है दैट इज़ योर स्कूल रजिस्टर, दैट इज़ योर टीचर का स्कूल का रजिस्टर, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको ये वाला सारा डाटाबेस को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है, राइट। It allows organization to conveniently dwell database for various applications. A database is an integrated collection of data records, files and other. वही आपका database क्या है, आपके पूरे डाटा की, फाइल्स की, ऑब्जेक्ट्स की इंटरलेटेड कलेक्शन है। उस कलेक्शन को मेंटेन करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको जो हेल्प कर रहे हैं दैट इज योर सॉफ्टवेयर्स, जिनको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A DBMS allowed different user application programs to concretely accesses the same database। इसका क्या मतलब है, आपका जो database management system सॉफ्टवेयर है वो आपको एक ही टाइम पे बहुत सारे सेम databases को एक्सेस करने में आपको हेल्प करता है। आपके बहुत ज़्यादा वेल नॉन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ओरेकल, IBM, DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, SQLite, बहुत सारे हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स सॉफ्टवेयर्स। एंड जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं आपके सिलेबस में जो है दैट इज़ ओपन ऑफिस कैल्क। मैंने लास्ट आपको सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, लास्ट टर्म में भी आपको ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस कैल्क पढ़ाया था। तो आपका जो इस सेमेस्टर में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज ओपन ऑफिस बेस, राइट। जो आपका डाटा है हम लोग दो तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ्लैट फाइल, डाटा जब एक ही टेबल में हम लोग स्टोर करते हैं, लेस हमारे पास डाटा होता है, एक ही टेबल हम यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, दैट इज़ योर फ्लैट फाइल। जैसे आपका MS Excel हो गया है ना, तो उसमें हम लोग सिंगल टेबल को यूज़ करते हैं, जब हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ डाटा होता है तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिलेशनल टेबल, रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस का क्या मतलब होता है, जब हम डाटा को स्टोर करते हैं मल्टीपल टेबल्स में एंड उन टेबल्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं एक कॉमन फील्ड के साथ। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस का मतलब क्या होता है, रिलेशंस बना डाटा को रिट्रीव करना। मतलब एक तो होता है डाटा हमने सिंपल टेबल में स्टोर कर दिया, बट एक हमने क्या किया, डाटा को काफ़ी सारे टेबल्स में स्टोर कर दिया, उन सबको लिंक कर लिया डाटा को रिट्रीव करने के लिए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम करते हैं, ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डाटाबेस सर्वर। अभी आप खुद सोचो कि आपका सपोज एक वेबसाइट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने वेबसाइट क्रिएट की, इस वेबसाइट के अंदर मैंने अटैच कर दिया एक गूगल फॉर्म, कुछ भी एक नॉर्मल मैंने फॉर्म अटैच कर दिया। अब इस फॉर्म में मैं क्या ले रही हूँ, डाटा ले रही हूँ यूज़र का, यूज़र डाटा, राइट। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी एक वेबसाइट है उसमें मैं यूज़र का डाटा जो है वो गेट कर रही हूँ। अब यूज़र जो यहाँ पे डाटा फिल कर रहा है इस गूगल फॉर्म के अंदर, वो कहाँ स्टोर होगा, वो मैं स्टोर करूँगी अपने किसी डाटाबेस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, किसी सॉफ्टवेयर में जाकर स्टोर होगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी तो कहीं रहेगा ना, कहीं कहीं इसको जगह तो चाहिए ना आपका डाटा रखने के लिए, आपके सॉफ्टवेयर को आपका डाटा रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए। उस जगह को,
उस पर्टिकुलर प्लेस को, जगह को जो हम यूज कर रहे हैं अपने डाटा को रखने के लिए, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस सर्वर्स। ठीक है, एक्चुअल में ये डाटाबेस सर्वर्स और कोई नहीं, आपके कंप्यूटर्स ही होते हैं जो आपकी डाटा को, एक्चुअल जो आपका डाटा होता है, डाटाबेस होता है या फिर जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, टिपिकली डाटाबेसेस अवेलेबल ऑन द डाटाबेस सर्वर आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स सच एज फ्रंट एंड्स। डाटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज बैक एंड्स। इसका क्या मतलब हुआ बच्चा कि आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको गूगल फॉर्म दिख रहा है जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को फिल कर रहे हो, आपको तो यही लग रहा है ना कि आपकी इंफॉर्मेशन गूगल फॉर्म में स्टोर कर रहे हो आप लोग, है ना। आपको तो ये दिख रहा है एज अ फ्रंट एंड, आपको तो ये चीज दिख रही है, बट एक्चुअल में जो ये डाटा है ये बैक एंड में स्टोर हो रहा है, जो डाटाबेस सर्वर्स हैं उनके अंदर स्टोर हो रहा है। तो यही इसने बोला है कि जो आपको दिख रहा है फ्रंट एंड, उसका जो सिस्टम, उसका जो इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, मतलब ग्राफिक इमेजेस प्रेजेंट होती हैं जिसको आप क्लिक करके अपना इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर देते हो, बट एक्चुअल में आपका जो डाटा है वो आपके बैक एंड में डाटाबेस सर्वर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। अगर आपको आया कि व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो यही चीज है कि क्लाइंट आप यूजर जो है दैट इज क्लाइंट का कंप्यूटर जो है, या फिर आप बोल सकते हो आपका जो ब्राउजर है दैट इज क्लाइंट, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, सर्वर के अंदर स्टोर हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में भी अपनी वेबसाइट्स जो हैं, जैसे मैंने अभी अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो लाइव नहीं की हैं। अगर मैंने अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो लाइव नहीं की है, मतलब मैं अपनी वेबसाइट्स को टेस्ट तो कर ही रही हूँ ना, मैं अपनी वेबसाइट्स को टेस्ट कर रही हूँ, तो मतलब मैंने अपने कंप्यूटर में एक छोटू सा सर्वर बना लिया है जिसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो स्टोर कर रही हूँ। इफ़ यू कैन सी जैम्प मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्टवेयर, एंड इसके अंदर जो है मैं अपनी वेबसाइट्स, इफ़ यू कैन सी माई वेबसाइट, या काफ़ी जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं इसी के अंदर जो है वो स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सर्वर है कि एक्चुअल में कंप्यूटर ही है। अगर आपका बहुत सारा डाटा है आपकी वेबसाइट का, या फिर बहुत हैवी रीच है, या फिर हैवी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डाटा बहुत ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए अपने जो सर्वर्स हैं वो ऑनलाइन सर्वर्स परचेज करते हैं, GoDaddy हो गया, राइट। तो वहाँ से हम लोग अपने जगह जो है, जो स्पेस जो है वो इंटरनेट के ऊपर लेते हैं, सो दैट हमारा जो डाटा है वो इंटरनेट के अंदर स्टोर हो सके। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है डाटाबेस की, आपको खुद ही समझ, डाटाबेस है कि एक्चुअल में आपका डाटा इजीली स्टोर हो पा रहा है ना। जो भी यूजर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी डाटा आपको भेज रहा है वो आप ओके। एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस में फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन मल्टीपल फाइल्स दैट आर टू बी स्टोर्ड इन मैनी डिफरेंट लोकेशंस इन अ सिस्टम और इवन अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम। बिकॉज ऑफ दिस देयर वर समटाइम मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल which led to data redundancy. This is prevented in a database as there is a single database and any change it is reflected immediately. Because of this there is no chance of encountering duplicate data. तो यही चीज़ है reduces data redundancy का मतलब क्या है, ये डुप्लीकेशन रिमूव कर देता है। क्यों? सपोज करो आपके पास आपके पास डाटा है, तो आपने एक फाइल यहाँ स्टोर कर दी है, कहीं और स्टोर कर दी, कुछ कहीं और स्टोर कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपकी डुप्लीकेसी बढ़ेगी। क्या पता आप एक ही फाइल डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट जगह पे लोकेशंस में स्टोर कर दो, है ना। अगर आप सिंपल एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो एक ही सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंट डाटाबेसेस, डिफरेंट टेबल्स, डिफरेंट डाटा जो है एक ही लोकेशन पे स्टोर कर सकते हो। और वो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर फीचर्स प्रोवाइड करेगा कि आप रिपीटिशन, मतलब डुप्लीकेसी डाटा जो है वो स्टोर नहीं कर पाओगे, जिससे कि डुप्लीकेशन रिमूव होगी। तो डाटा रिडंडेंसी, डाटा डुप्लीकेशन जो है वो भी रिड्यूस होगी। सेकेंड इज शेयरिंग ऑफ डाटा इज़ वेरी इजी, क्योंकि आपका जो डाटा है, सॉफ्टवेयर्स जो है कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स हैं, डाटा ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, तो आप जो अपनी डाटा है उसको शेयरिंग भी ईजिली कर सकते हो।
थर्ड है डाटा इंटीग्रिटी। इसका क्या मतलब है? डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डाटाबेस। डाटा इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर आर मल्टीपल databases in data DBMS. All of these databases contain data that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure that data is correct and consistent in all the database for all the users. तो वही चीज़ है, एडवांटेजेस है कि डाटाबेस के अंदर जो है हम लोग जो डाटा स्टोर कर रहे हैं वो मल्टीपल यूज़र्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, जिसको भी आपने अलाउ किया हुआ है। तो आपका जो डाटा है दैट मस्ट बी accurate and consistent in the database. Fourth is data security. आप डाटा से देखो जहाँ पे बात आ जाए डाटा की तो दैट मीन्स आपको सिक्योरिटी चाहिए। डाटा जो है सिक्योरिटी साथ में लेकर आना ज़रूरी है। मतलब आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं ऐसी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग यूज़र नेम पासवर्ड रख सकते हो, ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स को ही वो डाटा एक्सेस करने के लिए अलाउड कर सकते हो, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूज़र्स को अलाउड नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सिक्योरिटी आप लोग कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी के मेथड्स यूज़ कर सकते हो जो आपको अपने डाटा को सिक्योर करने में आपको हेल्प करे। नेक्स्ट इज़ वही प्राइवेसी, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर कि आप अपने जो भी डाटा है उसमें कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो। मैं आपको कुछ सिखाऊंगी भी, कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो जिससे कि कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो या फिर आप अपने डाटा को कुछ हाइड कर सकते हो जिससे कि वो डाटा जो है आपके अलावा किसी और को व्यू ना हो। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइवेसी। आप अपनी पूरी की पूरी डाटाबेस के अंदर सॉफ्टवेयर आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्राइवेसी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट इज़ बैकअप एंड रिकवरी। आप अपने डाटा की बैकअप रख सकते हो, ठीक है, रिकवर कर सकते हो अपने डाटा को, ठीक है। आपको अपने डाटा को पीरियडिकली बैकअप रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका डाटाबेस जो है कुछ ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे आपका डाटा ऑटोमेटिकली बैकअप में चला जाता है। इवन अगर आपका जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाए, फेलियर हो जाए, तब भी आपका जो डाटा है वो रीस्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेवेंथ इज डाटा कंसिस्टेंसी इज इंश्योर्ड इन द डाटाबेस बिकॉज देयर इज नो रिडंडेंसी। दैट इज आपका जो डाटा है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके डाटा रिपीटिशन अलाउड नहीं करते हैं, जिससे कि आपका जो डाटा है डाटा कंसिस्टेंसी है वो बढ़ती है। आप एक ही डाटा की सेम कॉपीज़ नहीं रख सकते, इस वजह से डाटा कंसिस्टेंसी जो है वो इंक्रीज होती है, राइट। तो वही था आपके कुछ एडवांटेजेस डाटाबेस के। हम अब पढ़ते हैं फीचर्स। लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ योर एड्रेस बुक। व्हाट डू यू नीड टू स्टोर इन एन एड्रेस बुक? आपके घर में, सबके घर में आजकल तो वैसे फ़ोन में ही नंबर स्टोर हो जाते हैं, बट आपके दादाजी या आपकी मदर कोई आपके एड्रेस बुक्स रखता होगा जिसके अंदर वो लोग डिफरेंट पीपल्स के किनके पीपल्स के नेम, है ना, एड्रेस, फ़ोन बुक होती है, फ़ोन नंबर्स, बर्थडेज, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। इन सब में कॉमन एलिमेंट क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपके घर में कोई भी रिकॉर्ड रख रहा है या फिर कोई एड्रेस की कोई भी बुक है तो उसके अंदर कॉमन क्या है? पीपल। क्यों? क्योंकि पीपल का ही नेम होगा, पीपल का ही किसी पर्सन का ही एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, बर्थडे होगा। मतलब जो चीज़ इन सब के लिए कॉमन है, दैट इज़ ये सब चीज़ें है किसकी? एक पर्सन की। तो वो चीज़ क्या हो गई? आपकी आइटम, ठीक है। और आपका जो डाटा बेस है वो स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीपल। कैसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं? आपकी इसके अंदर नेम, एड्रेस, फ़ोन या बर्थडे, जो इंफॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड कर रहा है उसको हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है। और इसके अंदर जो आप डाटा भरने वाले हो, जैसे नेम, XYZ नेम, ABC एड्रेस, 999 फ़ोन नंबर, 2512 बर्थडे, तो ये क्या चीज़ है? दैट इज़ रिकॉर्ड। तो ये आपके सिलेबस में है और आ सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट। तो ये आपको याद रखना है कि किसके बारे में, एक टेबल में कॉमन चीज़ क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ आइटम।
क्या क्या बातें हो रही हैं उसके अंदर, क्या क्या हम रख रहे हैं, दैट इज़ योर फील्ड्स। और उसके अंदर जो मटेरियल आपने पुट किया है, जो इंफॉर्मेशन आपने रखी है, दैट इज़ योर रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसी भी डाटाबेस में हम स्टोर करते हैं अबाउट आइटम, अबाउट वन ऑफ द आइटम। वैल्यू क्या है? उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है या फिर नंबर है उसको हम बोलते हैं वैल्यू। जब आप इस सारी इंफॉर्मेशन को एक ग्रिड में डाल देते हो, ग्रिड मतलब रोज एंड कॉलम्स में जब आप इसको डाल देते हो, इसको हम बोलते हैं टेबल। ठीक है, तो आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताई आइटम। आइटम क्या होता है? जब भी जिसके बारे में बात हो रही है और क्या क्या बातें हो रही हैं, दैट इज फील्ड। और क्या बातें उसमें भरी हैं, जो वैल्यूज आपने उसमें भरी हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। जब ये वैल्यूज, जब ये रिकॉर्ड्स को आप रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डालते हो, एक ग्रिड फॉर्म में डालते हो, तो उसको हम बोलते हैं टेबल। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, इस टर्म्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में करवाया हुआ है कि इसमें फीचर्स क्या है। फीचर्स क्या है? एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने डाटाबेस क्रिएट किया, कोई भी आप डाटाबेस ले सकते हो। जैसे नेक्स्ट मैं एग्जांपल में बताती हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने कोई भी क्लास का डाटाबेस क्रिएट किया, क्लास 9th, ठीक है। इस डाटाबेस में मैंने डिफरेंट टेबल्स बना दिए, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, ठीक है। और उसमें फिर मैथ्स में मैंने अलग से टेबल दे दिया, कुछ भी क्लास 9th में मैथ्स में अलग से दे दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो अभी ये डाटाबेस क्या हो गया? क्लास 9th। डिफरेंट जो टेबल्स हैं, आइटम्स हैं, वो क्या हो गए? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। इसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो क्या हो गए? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। सपोज चैप्टर 1 मार्क्स, चैप्टर 2 मार्क्स, चैप्टर 3 मार्क्स। इसके अंदर जो मार्क्स हो गए वो क्या हो गए? आपके वैल्यूज, जो कि नंबर्स की फॉर्म्स में है। एंड इन वैल्यूज के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को हमने डाला टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ग्रिड की फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा टेबल। ठीक है, तो एक डाटाबेस के डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं। एन एड्रेस बुक एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल। इन रियल वर्ल्ड देयर आर मेनी मोर डिटेल्स इन्वॉल्व्ड। अ बिग कंपनी वुड हैव इन इट्स डाटाबेस वन टेबल फॉर प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स, कस्टमर डिटेल्स। एक कंपनी है, उसके पास डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डाटा हो सकता है, डिफरेंट लोगों के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में। तो दिस इज एग्जाम्पल। अ टेबल इन अ डाटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन ओनली about one type of item. So a database is a container that holds tables and other objects and manages how they can be used. तो database एक डाटाबेस में जो टेबल होता है, अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो भी डाटा होगा, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो मैथ्स के बारे में होंगी, एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में जो है हम इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट वी पुट इन इंफॉर्मेशन, वी मे हैव पीपल विद द सेम नेम, देयर कैन बी मोर देन वन चारू अरोड़ा और द सेम एड्रेस, बट while creating the database it is an important feature is record uniqueness in a table। तो यही चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछे कोई कि डाटाबेस का मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि आपका जो डाटाबेस के अंदर जो डाटाबेस टेबल्स होते हैं उसके अंदर यूनिकनेस होती है, मतलब डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होती है। आप एक सेम नाम से चारों, एक सेम नेम से सेम ही इंसान के 2 रिकॉर्ड्स वहाँ पे नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा करोगे डुप्लीकेशन आएगी कि डाटा जो है वो डुप्लीकेट है और आपको वो रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि चारू नाम 2 सेम है और दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं, तो आपको इनके अंदर कुछ एक ऐसा फील्ड रखना पड़ेगा जो इनको यूनिक बनाए कि ये अलग है, ये अलग है। जैसे आपके रोल नंबर्स, क्लास में आपके सबके काफ़ी बच्चों के नेम सेम होते हैं, एड्रेसेस सेम होते हैं, राइट, बट आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको उनसे अलग करता है? दैट इज़ योर रोल नंबर, राइट। Every database table should have one or more field designated as key.
कैन असाइन अ यूनिक की एज दिस की फॉर डिफ्रेंशिएटिंग रिकॉर्ड्स दैट हैव सिमिलर। तो यही चीज़ है कि देखो आपके टेबल में डिफरेंट फील्ड्स हो सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर सेम नेम हो सकते हैं, जैसे रवि रवि, ये सेम नेम्स हैं, स्टैंडर्ड भी 10 है, सेक्शन भी ए है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये रवि कोई और है, ये रवि कोई और है? तो इन दोनों को मैंने यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए, अब देखो नेम भी सेम हो सकते हैं, स्टैंडर्ड भी, सेक्शन भी, तो कोई यूनिकनेस तो नहीं हुई। तो इनको एक यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक फील्ड ऐड कर दिया, दैट इज रोल नंबर, जो इन दोनों रविस को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करेगा कि इसका जो, ये रवि का जो रोल नंबर है वो 20 है, इस रवि का जो रोल नंबर है दैट इज 21। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं RDBMS की, रिलेशनल। देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय RDBMS? DBMS का क्या मतलब होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिलेशन का मतलब अभी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने समझ लिया कि अपने डाटाबेस को, अपने जो डाटा है उसकी कलेक्शन को क्रिएट करना, मेंटेन करना यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, उनको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। अभी आपका जो एड्रेस बुक है, आपका जो एड्रेस बुक है उसके अंदर सिर्फ एक ही टेबल है, ये वाला। ठीक है, आपकी एड्रेस बुक में एक ही टेबल है, उसके अंदर ऑर्डर आईडी है जो सब आपके आपको यूनिकनेस दे रही है, कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है, फ़ोन है, सेल डेट है, आइटम्स बाउट है। ये मैंने यहाँ पे एक टेबल जो है वो क्रिएट किया है इन डिटेल से। बट एक चीज़ देखो, every time you sell an item to Sheila or Bhairav or any other customer, you need to store the details again. अगर आपने किसी भी कस्टमर को कुछ भी सेल किया है, ठीक है, उन्होंने कुछ भी परचेज किया है, जैसे वो परचेज कर रहे हैं आपको उनका पूरा का पूरा डाटा जो है दोबारा से डालना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे शीला अरोड़ा, अच्छा, वैभव मित्तल, उन्होंने इस ऑर्डर आईडी से ये आइटम्स जो हैं वो परचेज की इस सेल डेट पे। अब उन्होंने दोबारा परचेज की, ठीक है, इस सेल डेट पे सेम आपने ये डाटा दोबारा से फिल किया, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उनका जो भी काफ़ी जो चीज़ें आपने उनको रिपीट किया, उनके जो एक्चुअल में उनकी जो पर्सनल डिटेल्स ही वो आपको बार बार भरनी पड़ रही हैं, राइट। आप इससे बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है कि क्योंकि जो भी उन कस्टमर का नाम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ये चीज़ें तो उनकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स हैं जो हमेशा कॉमन रहेंगी। हाँ, उनकी जो सेल डिटेल्स हैं, आइटम्स उन्होंने कितनी परचेज की, कब की, ये आपकी हर टाइम चेंज होती रहेंगी, बट ये जो चीज़ें हमेशा सेम रहेंगी वो भी आपको इस टेबल में बार बार रिपीट करनी पड़ रही हैं, लिखनी पड़ रही हैं। तो दैट इज़ प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप खुद एक मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन यही होगा कि हम और ज़्यादा टेबल्स बना लेते हैं। एक टेबल हम लोग कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स का बना लेते हैं, एक टेबल कस्टमर की सेल डिटेल्स का बना लेते हैं, एक उसकी आइटम्स परचेज का। मतलब हम लोग डिफरेंट टेबल्स बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो चीज़ें कॉमन है वो अलग से, मतलब उसकी पर्सनल डिटेल्स अलग हो जाएंगी, सेल की जो चीज़ें हैं वो अलग से हो जाएंगी, उनकी डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। बाद में हम उनको लिंक करके यूजिंग अ कॉमन थिंग दैट इज ऑर्डर आईडी की हेल्प से हम उनको डाटा, जो ऐसी चीज़ जो सब में कॉमन हो उसको हम यूज़ करके, उस की को हम यूज़ करके, उस फील्ड को हम यूज़ करके डाटा जो है वो रिट्रीव कर लेंगे। तो मेन यही है। सोल्यूशन क्या है? क्रिएट वन टेबल फॉर क्लाइंट डिटेल्स एंड अदर फॉर सेल डिटेल्स। सिंस ईच रिकॉर्ड हैज़ टू बी यूनिक, आप लोग क्या करोगे? क्लाइंट आईडी डाल दोगे सो दैट आपको यूनिकनेस हो जाए कि डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, चाहे नेम सेम हो जाए बट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, वो कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट आईडी। तो फील्ड आप क्लाइंट आईडी जो है वो डाल दोगे हर टेबल में, हर क्लाइंट के टेबल में, ठीक है। तो इसी को जब आप लोग एक ही डाटा को स्टोर करते हो, मेंटेन करते हो, रिट्रीव करते हो फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, देन
उस स्पेशल डाटाबेस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर ये फीचर हो कि आप लोग मल्टीपल टेबल्स के अंदर जो है डाटा स्टोर कर दो और फिर उन मल्टीपल टेबल्स के अंदर से जो डाटा है वो रिट्रीव करो, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डाटा। रिलेशन बना दिया आपने डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर डाटा को मेंटेन, स्टोर या रिट्रीव करने के लिए, कनेक्ट कर दिया टेबल्स को। तो इनको कनेक्ट करने के लिए या फिर इनको जो भी फील्ड्स होते हैं आपके रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, हर फील्ड को हम लोग एक की तरह डेजिग्नेट करते हैं। डिफरेंट तरह की कीज़ हैं, प्राइमरी की, कॉम्पोजिट की, फॉरेन की, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो भी टेबल के अंदर जो भी यूनिक की है, ओके, जो भी आपके टेबल के अंदर यूनिक, देखो नाम दो सेम हो सकते हैं, एड्रेस सेम हो सकते हैं, फ़ोन नंबर भी सेम हो सकते हैं, बट जो आपने इस टेबल के अंदर क्लाइंट आईडी दी है वो कभी भी सेम नहीं होगी। तो जो चीज़ कभी भी सेम नहीं होगी, यूनिकनेस जो प्रोवाइड करती है की, ऐसा फील्ड जो यूनिकनेस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। यूनिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया, एक क्लाइंट टेबल बनाया, एक सेल टेबल बनाया, बट उन दोनों के अंदर मैंने क्या रख दिया, क्लाइंट आईडी जो सबकी डिफरेंट होगी। शीला मेरा एक क्लाइंट है, उसकी यही आईडी होगी, वैभव वे है उसकी यही आईडी होगी, ठीक है। प्राइमरी की यूनिक होती है हमेशा। तो when primary key constraint is applied on one or more column then it is called the composite primary key। अब सपोज करो मेरे टेबल के अंदर एक प्राइमरी की नहीं है, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट आईडी सपोज नहीं है, मुझे एक से ज़्यादा फील्ड्स का यूज़ करना है प्राइमरी की बनाने के लिए। जैसे मैंने बोला कि ठीक है यार, दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, बट अगर उन दोनों का फ़ोन नंबर डिफरेंट है, देखो दो लोग हैं, उनका नाम सेम है बट फ़ोन नंबर तो डिफरेंट होगा। अगर फ़ोन नंबर सेम है, नाम भी सेम है, मतलब वो एक ही इंसान है। तो मैंने बोला कि एक प्राइमरी की नहीं, मेरे पास दो ऐसे फील्ड्स हैं, दो ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी हेल्प से मैं एक प्राइमरी की बनाऊंगा, दैट इज कॉम्पोजिट। अगर आप एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज को कलेक्ट करके, कॉलम्स को कलेक्ट करके एक प्राइमरी की बनाते हो, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट प्राइमरी की, ठीक है। तो यही चीज है आपका। तो एक बार आप रीड कर लेना यहाँ से, when primary key constraint is applied on one or more column then it is called composite primary key। the referred field client id that refers to a column or a set of column is referred is called the foreign key। वही चीज़ है प्राइमरी की। देखो इस क्लाइंट टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है? क्लाइंट आईडी है, राइट। सेल टेबल्स में प्राइमरी की क्या है? क्लाइंट आईडी है, बट एक ही डाटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल्स में सेम प्राइमरी की नहीं हो सकती। मतलब क्लाइंट टेबल में क्लाइंट आईडी प्राइमरी की है, सेल टेबल में क्लाइंट आईडी प्राइमरी की है, बट आप एक ही कंस्ट्रेंट को एक टेबल के अंदर प्राइमरी की बोलोगे एंड दूसरे टेबल के लिए वो रेफर करेगी एज अ फॉरेन की। दैट इज द डिफरेंस। होती वो प्राइमरी की है बट वो एक टेबल में प्राइमरी की होगी, दूसरे में इट रेफर टू एज अ फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, क्या इसकी हेल्प से हम लोग कैसे टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में प्रैक्टिकली जो है वो डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन देख लेना। रिलेशनल डाटाबेस इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस, इट यूजेज अ स्ट्रक्चर दैट यूज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस डाटा इन अ रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस। एक ही डाटाबेस में डिफरेंट टेबल्स के अंदर अगर आप लोग डिफरेंट टेबल्स को यूज करते हो डाटा को एक्सेस करने के लिए, इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। और डाटा जो है रिलेशनल डाटाबेस में ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू द टेबल्स। तो ये आप एक बार रीड कर लेना। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सिंपल है। आज हमने थोड़ा सा बस डाटा क्या होता है, डाटाबेस सर्वर्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, प्राइमरी कीज़ क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है।
ज़्यादा आपको तब समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे इन सब चीज़ों को। प्रैक्टिकली भी मैं थ्योरी साथ साथ में एक्सप्लेन करती रहूँगी, बट येस इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, कीज़ के बारे में आ सकता है, एंड आपको डाटाबेस के बारे में आ सकता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS में डिफरेंस क्या है ये भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आपको फ्रेम करके दूंगी, सो दैट आपको ईजिली उनको समझ तो आपने लिया ही है, बट एक बार उसको रीड करके आपके दिमाग में डेफिनेशंस जो है वो स्टोर हो जाए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय।